दुनिया की सुपर पावर का किंग कौन? 5 नवंबर 2024 को अमेरिका के अवाम बड़ा फैसला करने जा रहे हैं। एक बात जहन में रख लें कि जरूरी नहीं कि मुल्क भर में सबसे ज्यादा वोट लेने वाला सदर बन जाए। 34 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक दो नहीं बल्कि 50 रियासतें हैं। हर रियासत में इलेक्टोरल कॉलेज है। सादा अल्फाज में आपको समझाऊं तो जब अमरीकी अवाम सदारती इंतखाब में वोट डालने जाते हैं तो दरअसल वो ऐसे अफराद के लिए वोट डाल रहे होते हैं जो मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और उनका काम मुल्क के सदर और नायब सदर को चुनना है। अमरीका की हर रियासत में इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की तादाद उसकी आबादी के तनासुब से तय होती है, जबकि इलेक्टर्स की कुल तादाद 538 है। अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 या उससे ज्यादा इलेक्टर्स की हिमायत दरकार होती है। हर रियासत की कांग्रेस में जितनी सीटें और जितने सेनेटर सेनेट में होते हैं उतनी ही उसके इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टर्स होते हैं। यानी अगर किसी रियासत की कांग्रेस में 10 सीटें हैं और उसकी 2 सीटें सेनेट में हैं तो उस रियासत से इलेक्टोरल कॉलेज में जाने वाले इलेक्टर्स की कुल तादाद 12 हो। 2016 में हिलरी क्लिंटन को सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में उन्हें शिकस्त हुई और डोनाल्ड ट्रंप सदर बने। अमेरिका की 11 बड़ी रियासतें ऐसी हैं जिनके मजमूई इलेक्टोरल वोटों की तादाद 276 है, यानी एक सदारती उम्मीदवार 11 रियासतों से 276 इलेक्टोरल वोट हासिल करके भी 39 रियासतों के नताइज पर बरतरी हासिल कर सकता है। कैलिफोर्निया सबसे बड़ी रियासत है जहां के इलेक्टोरल वोट्स 56 है। टेक्सास का दूसरा नंबर है जहां 40 इलेक्टोरल वोट्स हैं। दोनों सदारती उम्मीदवारों को 269 वोट हासिल हों तो अमरीकी सदर का फैसला ऐवान नुमाइंदगान करता है। नए मुंतखब होने वाला सदर जनवरी में बाज़ाब्ता एक तकरीब में अपने ओहदे का हल्फ उठाता है। ये तकरीब वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल की इमारत की सीढ़ियों पर मुनक्कद होती है। वोटर्स को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऐलानात, लेकिन ये पाकिस्तान नहीं है जनाब। जी हां, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सदारती इलेक्शन की, जहां पार्टी मंशूर सिर्फ ऐलानात की हद तक नहीं बल्कि सदारती उम्मीदवार की 4 साला पॉलिसी का निचोड़ होता है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए गैर कानूनी तारिकीन वतन दर्द सर बने हुए हैं और वो इन्हें मुल्क से निकालना और इमिग्रेशन कवानीन सख्त करना चाहते हैं, जबकि कामला हैरिस समझती हैं कि बॉर्डर पुलिस की नफरी बढ़ा दी जाए तो ये मसला हल हो जाएगा। कामला हैरिस के पास मिडिल क्लास के लिए टैक्स क्रेडिट का तोहफा है, जबकि ट्रंप की तवज्जो कॉर्पोरेट टैक्स पर है, जिसे वो 21 से 15% पर लाना चाहते हैं। और तो और महसूलात बढ़ाना भी पार्टी मंशूर में शामिल है। डेमोक्रेटिक पार्टी के क्रेडिट में ओबामा केयर नामी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। कामला हैरिस इसे जारी रखना चाहती हैं। खारजा महाज पर ट्रंप तमाम जंगें खत्म करने का इरादा रखते हैं। इन्होंने अपने साबिका दौर में ऐसा किया भी जब इराक और अफगानिस्तान से फौजी वापस बुलाए गए। अब रूस यूक्रेन जंग हो या गजा और लबनान में इसराइली जहरियत, दोनों सदारती उम्मीदवार जल्द खून खराबा रुकवाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दोनों के पास बातों के सिवा कोई वाज़ेह प्लान नहीं।